भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान की कथा सुनो। तब कथामृतम तप्त जीवनम। दुखी जीवन में यदि आप मंगल चाहते हो, श्रवण मंगलम, तो आपको कथा से जुड़ना पड़ेगा। मैं रोज कहता हूँ, कथा भगवान को प्रकट नहीं कराती। आप कथा सुन रहे हो, चम्म से भगवान मिल जाए। जो फिल्मों में वो एक म्यूजिक बजता है और भगवान प्रकट हो जाते, ना जी ना। कथा आपको सद्मार्ग दिलाती है। भगवान माखन किस लिए चुराते हैं? गोपियों को दर्शन देने के लिए। हमारे राम वनवासी क्यों हुए? रावण को मारने के लिए? ना जी ना। रावण को मारने जाते तो चतुरंगिन शक्तिमती नृपता होती खासी। किसी ने कहा तो राम संतों के सम्मान करने के लिए गए थे जंगल में। बोले संतों का सम्मान करने जाते तो बहुयज्ञ विधान होते सुख राशि। अयोध्या में ही बहुत सारे यज्ञ का निर्माण कर लेते। तो कहा फिर राम किस लिए गए? तो कहा राम न तो रावण को मारने के लिए गए, ना तो संतों के सम्मान के लिए गए। मन राखते बंधु भरत को आओ से, घर फिर जाते प्रजा के सुपासी। भरत जी का भी मन रह जाता, अरे भैया तो राम वन क्यों गए? कहा सबरी बनवासी होती न जो, तो राम हुना होते बनवासी, राम हुना बनते बनवासी। राम जी तो सबरी को दर्शन देने गए थे। एक बार उसका बन के तो देखो। माखन किस लिए चुराते हैं? कोई पूछे तो कह देना मेरा कन्हैया चोर नहीं है, हमारा कृष्ण भक्तों पर कृपा करने जाता था। भगवान ने एक और लीला करी है, मटकी फोड़ लीला। इस कथा का भी मैसेज है, सुना दूं? केवल आज तक तो तुमने यही सुना है, कंकड़िया मार के मटकिया फोड़ दी। पर मटकी फोड़ के भगवान एक मैसेज दे रहे हैं। और शिवानंद आपको मैसेज देने वाली कथा सुनाता है। हाँ, ऐसा नहीं मटकी, देखो मैं मटकी वाली भी कथा सुनाऊंगा, पर पहले उसका सूत्र क्या है। मटकी गोपियों की मटकी है, और गोपियों की मटकी भगवान फोड़ते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? मक्खन। हमारे आपके पास भी एक मटकी है। कौन सी मटकी? ये शरीर हमारा मटकी है। और भगवान ये मैसेज देते हैं कि हर मटकी को हम एक ना एक दिन फोड़ते हैं। अर्थात तुम्हारे भी शरीर को भगवान फोड़ेंगे। अगर तुमने मक्खन रखा होगा अंदर, यानी प्रेम रखा होगा, तो भगवान पाएंगे। और अगर तुमने अंधकार भरा होगा तो भगवान फेंक देंगे। पर आपकी मटकी में मक्खन कहाँ है? आपकी मटकी में तो ईर्ष्या भरी है, लोभ भरा है, काम भरा है, क्रोध भरा है। बुरे कर्म करने से पहले याद कर लो, अंतिम समय भगवान कहते हैं कि सबकी मटकी फूटेगी, जिसने जो किया है उसको वैसा फल मिलेगा। महाभारत में कर्ण ने असहाय स्त्री का अपमान सह लिया था। जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी तो कर्ण के पास भी गई, कर्ण के पास गई, मेरी रक्षा करो। पर उस असहाय स्त्री का समर्थन किया तो अंत में क्या स्थिति बनी? कर्ण को भी असहाय स्थिति में मरना पड़ा। दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी मेरी जंघा पे बैठ जा, तो कर्मों का ये फल मिला कि दुर्योधन को जीते जी दोनों जंघाएं टूट गई। भीष्म ने प्रतिज्ञा में बंधकर सामने देखा पर लाज नहीं बचाई, तो अंत तो यही हुआ कि भीष्म बाड़ों में छिद गए और सामने पूरा विनाश देखते रहे पर कुछ कर नहीं पाए। कर्मों की खेती जैसी बोओगे फल जरूर मिलेगा। गांधारी मैया ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया मैं अपने 131 जन्म देख रही हूं पीछे, मैं अपने 131 जन्म जानती हूँ, मैंने 131 जन्म में कोई पाप नहीं किया। फिर ये बताओ ये मेरे 100 बेटे कैसे मारे गए? कन्हैया कहते माँ इसीलिए तुम गांधारी और मैं कन्हैया हूँ। आप अपने 131 जन्म देख सकती हो, लेकिन मैं आपका 132वां जन्म देख रहा हूँ, जिसमें आप एक रानी थी और आपके चेहरे पर कुष्ठ रोग हो गया था। एक वैद्य आपके पास आया, आपने कहा इस रोग का कोई उपचार है? वैद्य ने कहा जी है, पर उसके लिए 100 केचुओं को मारना पड़ेगा।
और उन केंचुओं से एक दवाई बनेगी, उसका मलहम बनेगा, तब तुम्हारे चेहरे पर लगाया जाएगा, तब ये जाएगा। रानी गांधारी, तुमने 1 मिनट में हाँ कर दिया, जाओ केंचुओं को मार दो। 1 मिनट में उन 100 केंचुओं को मारा गया। वही 100 केंचुए बार बार तुमसे बदला लेना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारे पुण्य प्रभाव से बदला नहीं ले पाए। अंतिम समय में जब गांधारी के रूप में तुम आई, तो वही केंचुए 100 बेटे बन करके आए तुम्हारे, और अपने आप को मार करके तुम्हें दुख संताप दे करके गए। आप सोच लो, 132 जन्म पहले कर्मों का फल मिला, तो हमारी आप, वो भी गांधारी को, जो तपस्विनी है, जो भक्त है, जो भगवान की प्रियतमा है, जो भगवान से स्नेह करती है, तो हम आप कौन से खेत की मूली हैं? अरे हम तो मूली भी नहीं, मामूली है। बुरे कर्मों से बचना पड़ेगा माय डियर। ये मटकी फोड़ लीला आपको मैसेज देती है, अपनी मटकी में क्या रखो? आहा, भक्ति का माखन रखो, प्रेम का माखन रखो, जीवन के हर समय मांगो, हे प्रभु आपका दर्शन हो जाए, आप मिल जाओ, और कुछ नहीं चाहिए।